दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और रिजल्ट जो है वो 23 तारीख को आनी है। यानी कि 23 तारीख को ये घोषणा हो जाएगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी ने कितनी सीट हासिल की, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। ये तमाम जो कहा सकता है तस्वीर है वो तमाम लोगों के सामने होगी। लेकिन लोग जो है बहुत सारी कयास लगा रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर बात करें महाराष्ट्र में तो चर्चाएं उन लोगों के लिए है कि आखिरकार वहां पर किंग मेकर कौन बनेगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज चुनाव लड़ रही है। इस बार चुनावी मैदान में अगर आप देखेंगे तो चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, तमाम जो गठबंधन का दल है, गठबंधन है, उनमें कई दल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि मुमकिन है कि इस बार सरकार बनाने के लिए चूंकि 145 सीट चाहिए तो बहुत सारी पार्टीज जो है वो अलग अलग सीट गेन करेगी। तो यह भी मुमकिन है कि दोनों में से कोई गठबंधन जो है वो 145 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि कोई 4-5 सीट से जो है या 6-7 सीट से जो है यह आंकड़े से पीछे रह जाए। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो होगा जो किंग मेकर बनेगा। उसमें निर्दलीय उम्मीदवार हो सकता है, छोटी मोटी पार्टी, चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हो यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हो या फिर राज ठाकरे की पार्टी हो। तो ये वो पार्टीज हैं जिनके पास अगर 3, 4, 5, 6, 7 अगर सीट आ जाती है तो ये लोग जो है बड़ा खेला करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि कुछ सीट्स के बारे में तो लगातार चर्चाएं हो ही रही है, मजलिस के अलग अलग प्रत्याशियों के बारे में लगातार चर्चाएं हैं, लेकिन एक सीट को लेकर के तो अंजना ओम कश्यप ने भी बाजाप्ता मेन स्ट्रीम मीडिया में बातचीत करते हुए कार्यकर्ताओं से यानी कि पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मालेगांव जो सीट है वहां पर आप लोगों का उम्मीद रखना ही जो है वो पता नहीं कैसे आप उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि हम खुद वहां पहुंचे हुए थे। यानी कि अंजना ओम कश्यप कहते हैं कि मैं खुद वहां पहुंची हुई थी और वहां जाने के बाद मालेगांव में जब हमने लोगों से बातचीत की तो हमें पता चल गया कि भाई वहां पर सभी जो है वो पतंग 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 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद कर पाना कि वहां पर कोई कमल खिल जाए या फिर कोई हाथ दोबारा से जो है वो जागरूक हो जाए और हाथ की जागरूकता जो है वो देखने को मिल जाए, यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाए, ऐसी तस्वीरें वहां से सामने नहीं आई है। देखिए, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, छोटा सा क्लिप है, इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये वीडियो आज तक की है, यानी कि देखिए क्या कुछ कहेगा। मुंबई में मिनिमम 18 मालेगांव तो मैं खुद गई थी सर। मालेगांव में कुछ नहीं हो रहा आपका। मालेगांव जो सिटी है, सेंट्रल है सर, रूरल तो फिर भी छोड़ दीजिए। सेंट्रल एआईएमआईएम वाला, वहां पे बच्चे भी ऐसे पतंग पतंग कर रहे थे। वहां पिछली बार भी एआईएमआईएम ने धुले और मालेगांव 2 सीट जीती थी। 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उनसे मैंने पूछा तो वो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, हम 23 तारीख को मैं में छूट। तो आपने ये वाला वीडियो देखा दोस्तों कि किस तरह से जो है इस वीडियो में आपने देखा होगा कि साफ तौर पर अंजना ओम कश्यप जी हैं वो अपने पैनल में बैठी हुई हैं और बातचीत करेंगे। इस वक्त आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखिए आनंद दुबे जी हैं, प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के अतुल लोढ़े पाटिल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, मनीषा कयांदे हैं आज तक स्टूडियो में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पैनलिस्ट में अलग अलग पैनल में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। तो अंजना ओम कश्यप ने ये बात कही है कि भाई मालेगांव में आप उम्मीद न रखिए। मालेगांव आप जान रहे हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब वहां से विधायक है और इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि बाकी तो और कई सारी सीट्स हैं जिसको लेकर के चर्चा है, लेकिन मालेगांव एक ऐसी सीट है जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि वहां से इस बार भी जो है वो जनाब इस्माइल कासमी साहब जो है वो चुनाव जीतेंगे। अगर आपको बताएं इस्माइल कासमी साहब जो है उनकी अगर बात की जाए तो वो सिर्फ पार्टी के मोहताज भी नहीं है। देखिए, एआईएमआईएम का अपना एक वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी शख्सियत भी बहुत जबरदस्त है। वो वहां निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, इस तरह के प्रत्याशी हैं और कई चुनाव में उन्होंने ये दमखम दिखाया है और यही वजह है कि उनको चुनाव हरा पाना काफी मुश्किल होगा। तो मालेगांव जो सीट है वो एआईएमआईएम के झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 23 तारीख को ही ये डिसाइड होगा कि आखिरकार 20 तारीख को मतपेटी में यानी कि जो बैलेट है वहां पर किसे जनता ने चुनने का काम किया। आपको क्या लगता है कि क्या मालेगांव से एक बार फिर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो है वो चुनाव जीत करके आ रहे हैं और एक बार फिर विधायक बन करके विधानसभा में दहाड़ते हुए उनकी तस्वीर सामने आएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।